राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा था कि हिंदू शब्द गाली सूचक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। यह कहना वास्तव में गुजरात के ब्राह्मण स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। जब यही बात वामन मेश्राम ने कही तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म को बचाने के लिए उसका नामकरण करने के लिए एक नया शब्द ढूंढ निकाला है। वह नया शब्द है सनातन। ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। वामन मेश्राम का कहना है कि सनातन यह शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, बल्कि वह शब्द पाली भाषा का है। तथागत बुद्ध के समय में वैदिक नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध के बाद ब्राह्मण साहित्यकारों ने ब्राह्मण संप्रदाय अथवा ब्राह्मणी पंथ को ही वैदिक धर्म का नाम दिया है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के इतिहास की व्याख्या सिर्फ एक शब्द में की है। उस संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास यह और कुछ नहीं बल्कि बौद्ध धम्म और ब्राह्मणवाद के बीच में चलने वाला संघर्ष का इतिहास है। बुद्ध के समय से ही ब्राह्मण लोग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे हैं, इसलिए इतिहास में ब्राह्मणी पंथ एवं ब्राह्मणी संप्रदाय का अलग से उल्लेख मिलता है। बुद्ध और सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इस देश में श्रमण संस्कृति अस्तित्व में थी। श्रमण संस्कृति के विरुद्ध ब्राह्मणी संस्कृति की आपस में लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई को ब्राह्मणी साहित्यकारों ने अत्यंत चालाकी से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति की लड़ाई कहा है। तथागत बुद्ध के समय में अखंड जम्बू द्वीप में एक भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध ने ही सबसे पहले मानव के कल्याण के लिए धम्म की स्थापना की थी। धर्म धम्म की ही नकल है। ब्राह्मणी संस्कृति और ब्राह्मणों का इतिहास बौद्ध साहित्य और बौद्ध पात्रों को चुराकर उनकी नकल करके बनाई हैं। इसलिए जो ब्राह्मण कहते हैं कि वैदिक धर्म अत्यंत पुराना है, उनके इस कथन में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ब्राह्मण लोग बुद्ध से वाद प्रतिवाद करने से डरते थे, क्योंकि बुद्ध अपने आप